हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है जीपी सीरीज़ का। हमने कल स्टार्ट किया था टॉपिक, उसमें कल हमने nth टर्म फाइंड आउट करना देखा था। आज हमारे पास है सम ऑफ n टर्म्स। हमने जो हमारे पास जीपी सीरीज़ है उसमें n टर्म्स की सम निकालना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो हमारे पास कौन सी टर्म्स होती हैं। हमारे पास सीरीज़ इस फॉर्म में होती है जिसमें हमारे पास कॉमन रेशो होती है r, SN होगा सम। तो सारी सीरीज़ का ए आर स्क्वायर ऐसी फॉर्म में होती है हमारे पास जीपी, उनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। हमने कॉमन रेशो चेक करनी होती है, हमारी r लेस देन 1 है या हमारी r ग्रेटर देन 1 है। अगर तो हमारी r लेस देन 1 है, छोटी है, तो 1 माइनस होगी। अगर हमारी r 1 से बड़ी है तो r माइनस 1 होगा। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। सिमिलरली इसमें हमारे पास होता है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। दोनों फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, इनको अच्छे से देखना, क्योंकि अगर हमारे पास r 1 से लेस है मीन्स हमारे पास 1 से छोटा है, तो हमारे आंसर पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास r बड़ा है तो अगर हम इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम r माइनस 1 करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा था सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। इसमें क्रॉलरीज हमारे पास देखो, अगर हमारे पास हमें लास्ट टर्म दी हो तो हमारे पास बनता है a माइनस आर अपॉन 1 आर एल ओवर 1 माइनस आर। और अगर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बनता है आर एल माइनस ए ओवर आर माइनस 1। ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए होती है, कॉमन रेशो अगर ग्रेटर देन 1 आए। इसके लिए आप एग्जांपल्स देखो, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू 10 ब्रैकेट ऑफ 1 बाई 2 रेज टू पावर j माइनस 1 प्लस 1 बाई 5 j प्लस 1। हमारे पास ये सीरीज़ है, हमने j की वैल्यू पुट करनी है 1 टू 10। हमने वैल्यूज़ में पुट करना शुरू किया तो 1 हमारे पास 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर 1 0 प्लस 1 ऐसे हमने वैल्यूज़ पुट करनी शुरू करी, 1 प्लस 2, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बन के आती रही। तो हमारे पास जीपी सीरीज़ है। जीपी सीरीज़ में हमारे पास यहाँ पे कॉमन रेशो 1/2 है और यहाँ पे कॉमन रेशो 1/5 है। दोनों रेशोज़ हमारी 1 से छोटी हैं। एक बार हमारी आर आई 1/2, एक बार आर आई हमारी 1/5। दोनों ही लेस देन 1 है तो दोनों को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा a 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। सिमिलरली हमने इसमें अप्लाई कर दिया। दोनों फॉर्मूलाज को सॉल्व करके हमारे पास ये आया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी। नेक्स्ट देखो हमारी एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज दिस। हमने r निकालनी है, a2 डिवाइडेड बाई a1। a1 हमारे पास 1 है, a2 हमने लिया है 2/3 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारी r कितनी आई 2/3। 2/3 भी 1 से लेस है तो इसके लिए फॉर्मूला कितना लगेगा 1 माइनस आर वाला, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। हमारे पास n टर्म्स ही, हमें सीरीज तो नंबर तो बताया ही नहीं कौन सी टर्म का निकालना है, हमने SN निकाल दिया। उसके बाद हमें बोला गया है कि 5th टर्म का सम निकालो, 5 टर्म्स का सम। जब हमने 5 टर्म्स का सम निकाला तो n की वैल्यू कितनी पुट कर दो 5, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, डिटर्मिन द नंबर n इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an if a1 is equals to 3, an is equals to 96 and sn is equals to 189। r हमारी कॉमन रेशो हमें नहीं दी हुई, हमने r की वैल्यू को r ही लेट कर लिया। an की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास a1 इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। a1 हमें दी हुई थी, हमने इसमें पुट कर दी। देन हमने निकालना क्या था, उसने हमें दिया हुआ था an कितना है हमारे पास 96 है। हमने इस वैल्यू को 3 इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 को 96 के इक्वल रख ली। यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली। आर रेज टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू आई 32। उन्होंने हमें n भी दिया हुआ था, n की वैल्यू थी 189। हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। जब हमने सम का फॉर्मूला लगाया, जब हमने SN का फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमने r रेज टू पावर n माइनस 1 एक वैल्यू बनी थी हमारी, हमने उसकी वैल्यू r रेज टू पावर n माइनस 1 की 32 इसमें पुट कर दी। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया r इज इक्वल्स टू 2। हमने निकालना था इसमें नंबर n की वैल्यू निकालनी थी। अगर n की वैल्यू निकालनी तो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ था, ये देखो आप इसको इरेज करो, हमारे पास r की वैल्यू 2 निकल के आई। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखा, यहाँ पे हमारे पास r रेज टू पावर n माइनस 1 कितना था 32, तो हमने r की वैल्यू पुट कर दी। 2 रेज टू पावर n माइनस 1 कितना हो गया 32, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आई 6।
नेक्स्ट हमारी एग्जांपल फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, हमें सीरीज़ का सम निकालना है। हमारे पास A1 दी हुई है 11, A2 हमारे पास, अगर हम इस सीरीज़ को थोड़ा देखें तो इसमें कुछ कॉमन रेशो नहीं बन रही, तो इसको सेट करना पड़ेगा। 11 को हमने लिख लिया 10+1, 103 को लिख लिया 100+3, 1005 को लिख लिया 1000+5। तो हमारे पास इसमें दो सीरीज़ बन रही है, एक तो हमारे पास 10, 10 स्क्वायर 10 क्यूब वाली, दूसरी 1, 3, 5 और टर्म्स वाली सीरीज़। जो और टर्म्स वाली सीरीज़ है वो तो हमारी AP बन रही है, ये तो हमारी AP बन गई, और जो ऊपर 10 वाली है वो हमारी क्या बन गई, GP सीरीज़। तो इसमें दोनों के सम के फॉर्मूलाज लगा दिए, हमारे पास ये सम आ जाएगा इस सीरीज़ का। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 5, A+B A² + 2B A³ + 3B। तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, A वाली टर्म्स अलग कर ली और B वाली टर्म्स अलग कर ली। तो हमारी जो फर्स्ट सीरीज़ बनी ये भी GP है, दूसरी भी GP है। दूसरी में हमारे पास कॉमन रेशो कितनी है, S1 हमारी GP है और S2 हमारी AP बनेगी। क्यों? क्योंकि उसमें B भी ऐड हो रहा है, ऐसे सीरीज़ बन रही है B + 2B + 3B। तो हर टाइम क्या हो रहा है, B ऐड हो रहा है। तो हमारे पास दोनों का सम का फॉर्मूला लगा दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप ट्राई करना, बहुत ही इजी है। इसमें हमारे पास दोनों सीरीज़ दी हुई है, दोनों को अलग अलग करना है। स्क्वायरिंग का फॉर्मूला खोल लेना, पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेना, A+B होल स्क्वायर A+B होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग को खोलने के बाद सीरीज़ को अलग अलग करना, दोनों एक GP सीरीज़ बन जाएगी, इनको फिर ऐड कर देना। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन इज़ ग्रेटर देन 1000। हमने Sn का फॉर्मूला लगाना है, उसको ग्रेटर देन 1000 निकाल के कंडीशन को फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हम सम ऑफ n टर्म्स 4, 44, 444 अप टू सो ऑन n टर्म्स। हमने 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये सीरीज़ आई। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया इसको। 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये किसी GP सीरीज़ की फॉर्म में नहीं बन रहा था। GP सीरीज़ में बनाने के लिए जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 10 की फॉर्म में आने लगेंगे। 9 को हम 10 + -1 लिख सकते हैं, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1। तो 10, 100, 1000 वाली तो हमारी GP सीरीज़ बन जाएगी और -1 वाली एक अलग सीरीज़ बन जाएगी। तो हमने इसमें 4/9 इसमें हमने लगा ली वैल्यू। जो हमारा 1 था वो n टाइम्स आया तो उसकी n वैल्यू होगी n × 1। ये हमारा सम बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसी की तरह है। इसमें क्या करना है, पहले 7 7 की फॉर्म में, 7 कॉमन निकाल लेना तो हमारे पास 1 की फॉर्म में आ जाएंगी। फिर 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 से डिवाइड करना तो हमारे पास 9 की फॉर्म में बनेगी। तो हमारे पास जैसे 1 था उसको 1 - 0.1 करेंगे, 99 को 1 - 0.01, 999 को 1 - 0.001। ऐसी फॉर्म में इनका सम का फॉर्मूला लगाना और n की वैल्यू 50 पुट कर देना। नेक्स्ट हमारा सम, इफ Sn denotes the sum of n terms of a GP whose first term and common ratio are A and R respectively। हमने ये चीज़ को प्रूव करना है। अगर Sn सम ऑफ n टर्म्स है, GP है, फर्स्ट और कॉमन रेशो में A एंड R ही दी हुई है तो हमने Sn का फॉर्मूला लगा दिया। हमने S1 पे लगाया, S2 पे लगाना है, S3 पे 2 पे नहीं लगाना, 3 पे लगाना है, फिर 5 पे और टर्म्स का सम करना है। ऑड सीरीज़ लेनी है तो हमने ले लिया जी, हमारा सम कितना बनेगा, k = 1 to n s of 2k - 1। ठीक है, तो हमने 2k - 1 की सीरीज़ ले ली, ऑड सीरीज़ ले ली। सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास a × 1 - r⁴n/1 - r। उस फॉर्म में हमने वैल्यूज़ को डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अलग अलग जब किया तो हमारे पास ये r की फॉर्म में बनी, r, r³ r⁵ अप टू सो ऑन r⁴2n - 1। हमारे पास ये दोनों सीरीज़ तो अलग रह गई, ये हमारे पास फिर GP बन गई। इसमें हमारे पास कॉमन रेशो कितनी आ रही है, r²। इसमें फॉर्मूला पुट किया, ये हमारा सम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमारा ये वैसी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के इक्वल है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया सम। नेक्स्ट, इफ f(x) इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f(x + y) = f(x × f(y) फॉर ऑल x(y) बिलोंग्स टू n such that f(1) = 3 and summation x = 1 to n f(x) = 120। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमने वैल्यू ली f(x + y) = f(x × f(y)। तो हमारे पास ये वैल्यू थी f(1) की 3 दी हुई थी। हमने x और y को दोनों को पुट कर लिया पहले 1, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। फिर हमने x को 1 और y को 2 पुट किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। अप टू सोन ऐसा करते करते हमारे पास लास्ट कितनी आएगी, 120। हमने इसको सीरीज़ बना ली। जब GP सीरीज़ बनाई तो इसका सम का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आई 4।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस। 10 जनरेशंस के हमने टोटल मेंबर्स निकालने हैं। हमारे पास उसने दिया क्या, पर्सन है, उसके 2 पेरेंट्स हैं, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 2 हुई। फर्स्ट वैल्यू 2 होने के बाद आर कितनी होगी, 2 के बाद वो 4 हो गए, 4 के बाद वो 8 हो गए, तो कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, 4/2 इज इक्वल्स टू 2, 8/4 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारी कॉमन रेशियो आर कितनी बनी, 2 बनी, और एन कितनी बनी हमारे पास 10। क्यों 10 क्यों आई है हमारे पास एन, क्योंकि हमने 10 जनरेशन्स का निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर आ गए 2046। उसने हमें पूछा कि आपको इससे कि आप सीख क्या रहे हो इससे, तो पर्सन क्या सीख रहा है, हमारे एंसेस्टर्स कैसे निकालते हैं, एंसेस्टर्स के बारे में सीख रहा है, एंसेस्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 13, लास्ट एग्जांपल है। एन इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ 1 mm। तो हमारे पास जो इंसेक्ट है उसने किसी चीज़ से स्टार्टिंग की और अपनी सीरीज़ बना रहा है, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो ए आएगी वो कितनी है, 1 mm की है। नेक्स्ट उन्होंने बताया एंड द हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द प्रीवियस सेकंड इन द सक्सीडेड सेकंड। तो वो आगे क्या कर रहा है, हाफ ऑफ टाइम में अपना एक इंटरवल कवर कर रहा है, तो हमारी कॉमन रेशियो कितनी होगी, हाफ होगी। और उसने दिया है इन हाउ मच टाइम वुड इट रीच अ पॉइंट 3 mm अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो फर्स्ट उन्हें 1 mm से स्टार्ट किया है, 3 mm तक कितने टाइम में जाएगा, हमने वो वैल्यू निकालनी है। और इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हमने ए वैल्यू लिख ली, आर लिख ली, हमें एस एन दिया हुआ था लास्ट 3, तो हमने इसको एस एन के फॉर्मूला में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आई, 2n इज इक्वल्स टू -2 आ गया। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास किसी पॉजिटिव इवन नंबर की हम कोई पावर करें तो आंसर नेगेटिव आए, ये पॉसिबल नहीं था तो ऐसा कोई ऐसे इंसेक्ट नहीं है जो 3 mm n सेकेंड्स में कंप्लीट कर सके, उसने इतना डिस्टेंस कंप्लीट ही नहीं किया। तो इससे हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक पॉजिटिव इवन नंबर की कोई भी पावर ले लें, हम कोई भी एक्सपोनेंट ले लें, वो आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ये हमारी थी सम ऑफ एन टर्म्स की एक जीपी की। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करना सारी, फिर आप इसकी एक्सरसाइज करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।